ये एक कहानी है, एक वाक़या है एक गांव का कि पूरा गांव एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। और वजह क्या थी? एक चुगलखोर आदमी। जी, बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज किस्म की और सबक-आमोज़ कहानी है। लेकिन आपने पहले मुझे सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आती रहें। तो ये वाक़या है एक दूर दराज के एक गाँव का, जहाँ पे एक चुगलखोर आदमी रहता था। तो उसकी आदत थी बहुत ज़्यादा चुगलियाँ मारना, तो गांव में फसाद मचाए रखता था। तो गांव वालों ने उसको उस गांव से निकाल दिया। अभी वो जा रहा है दूसरी तरफ सफ़र करके और सोचते हुए जा रहा है कि अभी मैं क्या करूं। चलते 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 एक जगह पे एक नए गांव में पहुंच गया। वहां पे जब गया तो उधर एक मालिक था ज़मीन का, ज़मींदार। उससे उसने बात की कि यार मुझे आप अगर काम के लिए रख लो नौकरी वगैरह पे, तो मैं आपके ज़मींदारी के काम में आपकी इमदाद किया करूँगा। तो उसको भी एक बंदे की ज़रूरत थी। उसने कहा चलो ठीक है, लेकिन आप तनख्वाह क्या लोगे? उसने कहा यार तनख्वाह मैं कोई नहीं लूँगा, आपने मुझे 2 टाइम पे खाना दे देना है और मुझे कपड़े वगैरह दे देने हैं, लेकिन मुझे इजाज़त दो कि 6 महीने में एक दफ़ा मैं एक चुगली कर लूँ। तो उसने सोचा यार ये कौन सी बात है, मुफ्त में नौकर मिल रहा है, रोटी पानी तो पकता ही रहता है, घर में खाया जाता है, तो चलो ये भी खाता रहेगा। उसने काम पे लगा दिया। बंदा वैसे सही काम वाला था, काम शाम पूरा करता रहा। तो किसान भूल गया इस बात को। इस दौरान 6 महीने पूरे हो गए। जब 6 महीने पूरे हो गए तो मुआदे के तहत चुगलखोर ने चुगली करनी थी। अभी उसने पहले सोचा, फिर एक दिन जब किसान खेतों में काम कर रहा था ना, तो वो किसान की बीवी के पास घर चला गया। उसको जाके बताया कि मैं ख़ास बात आपको बताने लगा हूँ, लेकिन किसी को पता ना चले। उसने कहा जी बताएं। उसने कहा तुम्हारे जो शोहर है ना, इसको कोढ़ का मरज़ हो गया है। उसने कहा ये क्या होता है? कहता है ये जिस्म पूरा जो ना ख़राब हो जाता है और अभी उसका आगाज़ हो चुका है, और उसकी निशानी ये होती है कि अगर उसके यहाँ पे ना जिस्म पे ज़ुबान लगाई जाए ना, तो वो तुर्श ज़ायक़ा आता है उसमें, खट्टा खट्टा। तो ये उसकी निशानी होती है। उसने कहा ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो उसने बताया नहीं कभी। कहता है कोई बात नहीं, जब वो कल आएगा ना, तुम जाओगी ना खाना देने के लिए खेत में, तो उसको जाके आप उसके बाजू पे जाके इस तरह करके देख लेना, तो आप खुद पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। तो उसके दिल में ये बात आ गई। इस दौरान वो किसान के पास चला गया। किसान अभी 2 दिन से घर नहीं आया था, क्योंकि फसल तैयार थी, पकी हुई थी। जिस तरह ये फसल तैयार हो रही है, फसल जब पक जाती है तो फिर किसान की जो है ना वो खेत के अंदर ही रात भी गुजरती है। तो किसान 2 दिन से घर पे नहीं गया था, खेत के अंदर ही वो रह रहा था। तो उसको जाकर उसने बताया। कहता यार एक बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, है तो आपका ज़ाती मसला, लेकिन मसला ये है कि आपकी बीवी जो है ना वो कुछ उसको हम पंजाबी में कहते हैं भलका, यानी वो हल्की हो गई है। उसने क्या वो क्या जी? कहते हैं जी वो इस तरह के, वो जो बंदा भी उसको मिलता है ना उसको काटने के लिए दौड़ती है। पता नहीं उसमें क्या, कभी कभी इसको दौरा पड़ता है तो बंदे को काटने के लिए भागती है पीछे। अभी मेरे पीछे भागी, मैं भी भाग के आ गया हूँ। तो ये उसके जहन में आ गई किसान के। उसने कहा यार ये क्या कह रहे हो तुम? कहता है कल देखना, कल जब खाना देने आएगी ना तो आप देख लेना, ज़रा ख्याल रखना वो आपको भी ना काट ले। उसने कहा ठीक है। इसके बाद वो सीधा चला गया किसान के सालों के पास, यानी उसकी बीवी के भाइयों के पास। उनको जाके बताया यार आपने अपनी बहन ब्याह के तो भेज दी उधर गाँव में, लेकिन कभी आपने उसका हाल भी पूछा है कि क्या हाल में है वो? उन्होंने कहा जी हमारी बहन तो बिल्कुल अपने घर में खुशबाश है, ठीक ठाक, ज़मींदार हैं और बड़े अच्छे तरीके से। कहता खाक अच्छे से रह रहे हैं, जब दिल करता है उसका खामिद उसको पीट डालता है। उसने कहा यार ये कैसी बात कर रहे हो, ये हमें यकीन नहीं आ रहा। कहता अगर नहीं यकीन आ रहा तो कल जब वो खाना देने आएगी ना तो देखना उसको किसान पिटाई लगाएगा उसकी, आप खेत में देख लेना। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी हम आ जाएंगे। तो उसके बाद वो चला गया किसान के भाइयों के पास। उनके पास गया, उन्होंने कहा यार आप लोगों का भाई है तो किन लोगों में शादी कर दी आपने उसकी? उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहता यार उसके साले जब उनका दिल करता है वो आके उसको बेचारे को मार मार के उसको उल्लू बनाया हुआ उन्होंने, तो आप लोग उसका हाल तो पूछते नहीं हो। कहता यार कभी उसने हमें बताया ही नहीं ना, हमें पता है। कहता यार मेरी बात का यकीन करो और कल आके अपनी आँखों से देख लो ये कार्रवाई। उसने कहा जी ठीक है जी, तो हम भी आ जाएंगे। अभी अगले दिन यह ऐसा हुआ कि वहाँ से जो किसान की बीवी है वो उसका खाना लेके खेत में आ गई। जब खेत में आई तो आके उसने रखा, रखने के बाद
तो खाना शाना जब किसान खाना खाने लगा ना, तो उसकी बीवी ने सोचा कि मैं अभी इसका जो ना हाथ पे हाथ धो के आ गया, साफ़ है हाथ, मैं देख लेती हूँ कि वो नमकीन जायका है या नहीं है। तो जैसे ही उसने बाजू पकड़ के उस काटने की कोशिश की तो किसान तो उठ गया। अभी बीवी जल्दी जल्दी बाजू पकड़ रही है उसका और मुंह नज़दीक लेके जा रही है और किसान भाग रहा है जी। इस दौरान किसान ने जूता उतारा और बीवी को मारना शुरू कर दिया। जब उसने मारना शुरू किया तो दूसरे वाले खेत में इधर जो है ना वो उसके साले छुपैये थे वो निकले, उन्होंने आके किसान को मारना शुरू कर दिया। जब वो किसान को मार रहे थे तो इस दूसरे वाले खेत में इस तरफ जो किसान के भाई बैठे हुए थे वो निकल के आ गए। वो आके एक दूसरे से गुत्थम हो गए और मार पीट, ये मार वो, किसी ने आओ देखना ताओ, किसी को डंडा पाट रहा है, किसी को मुक्का, किसी को घूसा, किसी को जूता, किसी को क्या। ये जितने दूसरे वाले खेतों वाले थे ना, साइडों वाले जितने भी किसान काम कर रहे थे, उन्होंने देखा यार ये क्या हो गया। वो सारे भाग तो ये आ गए, आके बड़ी मुश्किल से उनको छुड़ा के उसके बाद उनसे पूछा कि यार आप लोगों को हुआ क्या है। तो वो बातों से हर एक ने अपनी बात बताई। जैसे किसान के भाइयों ने अपनी बात बताई, सालों ने अपनी बात बताई, किसान ने अपनी बात बताई, इसकी बीवी ने अपनी बात बताई। तो जब निचोड़ निकल के आया ना तो पता चला कि यार ये तो उस चुगलखोर का कमाल है। अभी निकल पड़े तलाश में चुगलखोर की, तो चुगलखोर तो उनको मिला नहीं है, वो तो कहीं और दूर जा चुका था किसी दूसरे गाँव में। तो मैं आपसे ये कहता हूँ दोस्तों कि आप अपने आगे पीछे दाएँ बाएँ ज़रा चेक करें, कोई चुगलखोर आपके पास है, और अपने ज़हन को भी देखें, अगर है तो अभी उसका सफाया कर लें बजाय आइंदा लड़ाई होने के। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सलाम।